जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं और किस तरह से आगे आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको इसमें सबसे नीचे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव कितना है बताइए। जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए गोला है, इसकी सतह पर कितना विभव है, 10 वोल्ट का है, तो इसके केंद्र पर कितना विभव होगा। तो इसका राइट आंसर है, जो विभव होते हैं वो समान मतलब कि गोले के प्रत्येक स्थान पर समान मात्रा में होते हैं, इसीलिए 10 वोल्ट इसका सही ऑप्शन होगा। गोले के प्रत्येक स्थान पर विभव समान मात्रा में वितरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा खा वाला। एक यहाँ से है, एक 24 वोल्ट प्रतिरोध तार वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किसी दो किनारों के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर से देखते हैं, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज में मोड़ा जाता है, किसी दो किनारे के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तार है 24 प्रतिरोध जिसका 24 ओम प्रतिरोध है, उसको ऐसे कर दिया जाता है। तो बोल रहे हैं कि इसकी कोई दो जो किनारे हैं उसके जो जहाँ पर मिल रहा है उसके बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गा वाला। ये क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम और XL बराबर 200 ओम है तथा XC बराबर 200 ओम है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब कि ये जो R है, X है और XC है, संधारित्र है और ये प्रतिरोध है और जो आपका कैपेसिटर है, वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। कालांतर 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये राइट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और 9 से 12 तक हर क्लास में लगभग ये पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा चा वाला यानी 6वां और बहुविकल्पीय का सबसे अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला देखते हैं हम सेक्शन बी का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं और इनके सारे के आंसर हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक कुंडली से बाह्य चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। आपको इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है। अगर आप इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। कितना होगा, 9 वोल्ट इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। अगला है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जो किसी पृष्ठ है उसके लंबवत जितनी वैद्युत बल रेखाएं उससे होकर गुजरती हैं उसको हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है पर कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम को हम C लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है गा वाला, वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय सूत्र लिखिए, यानी R का बीमीय सूत्र आपको लिखना है। इसका होता है क्या, यहाँ पर देखेंगे आप, वैद्युत प्रतिरोध का A-2 ये होता है इसका बीमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं घा वाला, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका अगर आप मात्रक लिखेंगे तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं वोल्ट और मीटर, ये देखिए प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि देखिए इसमें दर बोल रहा है ना कि कितना विभव परिवर्तन हो रहा है कितनी दूरी के साथ, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको लिखना है। ऐसे बोल रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है,
अगला 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमीय सूत्र लिखिए। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसका अगर आप विमीय सूत्र लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखिएगा ml2T-3A-1 था, सेम यहाँ पर सूत्र हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा ml2T-3A-1, ये आपका सूत्र हो जाएगा ml2T-3 और A-1। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, इसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे का पहला। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ये क्या है? एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होगा? इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आपको बताना है। आपको देखिए कालांतर क्या होगा, यानी कि कालांतर की परिभाषा लिखनी है, कालांतर क्या होता है और आपको प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बताना है। सबसे पहले हम कालांतर देखते हैं। कालांतर की परिभाषा आप सुनिएगा। एक समय वोल्टेज तथा धारा का मान समान नहीं होता है, या एक समय में वोल्टेज और धारा का मान समान नहीं होता है, अर्थात इनकी कलाओं में परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं परिवर्तन को, यानी कि इसके धारा और वोल्टेज की कला के इसी अंतर को हम कालांतर बोलते हैं। अब देखेंगे हम इसका क्या होता है, क्या कहते हैं ये प्रतिघात सूत्र। तो एक्सल बराबर होता है क्या? एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल। अगर आप इसे बराबर लिखना चाहें 2 पाई एफ, यही होता है इसका प्रतिघात का सूत्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए तथा यह किसके संरक्षण पर आधारित है? सबसे सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कि किसी स्थान पर या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यह किसके उस पर संरक्षण पर आधारित है? तो यह क्या है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आने वाले आवेश बराबर होंगे जाने वाले आवेश के। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चार्ज C बराबर 1/√μ0ε0 होती है। इसको आपको सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से ज्ञात कीजिए। अनंत लंबाई के, आपको देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको एक निगमन है, समझ लीजिए। तो आपको निगमन करना है, लेकिन इसका हम आपको बता देते हैं कि आंसर क्या आएगा, उसी हिसाब से आप निगमन कीजिएगा। ई बराबर आ जाएगा आपका, ई बराबर Q/2 पाई RL/0। ठीक है, ई बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई RL/0। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खा वाला। ये क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? दोनों मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। दोनों के आपको मात्रक लिखना है और विमीय सूत्र लिखना है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा क्या हम बोलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका देखिएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो जो किसी भी पदार्थ का स्वयं का प्रतिरोध होता है, पर्सनल प्रतिरोध, उसे हम बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मान कभी बदलता नहीं है। जो प्रतिरोध उसका होता है, हर पदार्थ का अपना विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो फिक्स होता है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या पूछ रहा है कि इसका आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि वो विमीय सूत्र क्या होता है। तो इधर हम देखते हैं विमीय सूत्र, इस पेपर में लिख देते हैं। पहला क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ml3T-3A-2, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब कि इसका विशिष्ट चालकता का, इसका हो जाएगा M-1, इसी का उल्टा है एकदम, व्युत्क्रम है ना, M-1 L-3 T3, और ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। पहला आप इसे याद रख लेंगे तो आपको दूसरा अपने आप याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचे तथा सूत्र निगमन कीजिए। अगर इस तरह से आप सूत्र का हम बता देंगे कि ये सूत्र है, आप चित्र बनाएंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। चित्र के हिसाब से इसका सूत्र आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करो कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ½ CV² होती है। इसको सिद्ध कर देना सिंपल से, और कुछ नहीं करना है। नति कोण को परिभाषित कीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक का मान क्रमशः इतना है। ये एक थोड़ा और आपका न्यूमेरिकल है, फिलहाल इस न्यूमेरिकल को आप पढ़ लीजिए। वेबर मीटर स्क्वायर है तथा 3√3×10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर है। तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं। सबसे पहले नतिकोण देखते हैं, नतिकोण क्या है। तो नतिकोण आपका क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता
क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखें कि आंसर हमारा क्या आएगा, तो जो भी आपने देखा जो तीव्रता जो पूछ रहा है वो आएगा 6 × 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका इधर, ये का वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ए यहाँ पर है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच आपको बताना है कि टोटल कितना होगा वोल्टेज। तो इसका जो टोटल वोल्टेज है वो 4 वोल्ट ही आएगा। यहाँ पर लिखे हैं 4 वोल्ट फिलहाल, लेकिन 4 वोल्ट आपका मेन आंसर होगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो अनुगमन वेग वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनों के गमन के लिए न्यूनतम वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें आपको वैद्युत धारा का मान बताना है और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का मान बताना है। इसे आप हल करेंगे तो वैद्युत धारा का मान आएगा 0.02 एम्पियर आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर। और ये है आपका इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अगर आप इसे निकालेंगे तो 2.74 कितना आएगा, ये 2.74 × 10 की घातें, ठीक है, 10 की घातें -6 आएगा, और वेग है तो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है कि 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इन्हें किस प्रकार संयोजित करें कि ये आ जाए 0.75 और 4/3 में हो जाए। तो पहली स्थिति में क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, 3 संधारित्र जो है, अगर हमें 0.75 परिणाम में इसकी धारिता चाहिए तो हम 3 संधारित्र समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और प्लस में 1 क्या जोड़ेंगे, हम श्रेणी में जोड़ेंगे। और इसमें अगर हम 3 श्रेणी में जोड़ेंगे प्लस 1 समांतर में जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको किस में जोड़ना है, इसमें आपको समांतर जोड़ना है, फिर श्रेणी, इसमें श्रेणी फिर समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में, देखिए व्हीटस्टोन सेतु पूछा है मेन हिसाब से आपसे, तो इसको आप हल कर दीजिएगा क्योंकि ये आसान है, इस पर हमने वीडियो भी बनाई है पहले से व्हीटस्टोन सेतु पर। अगला क्वेश्चन हम फिलहाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा, 2 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। इसमें आपको सूत्र हम बता देते हैं, इसको आपको बाकायदा चित्र बनाकर अच्छे से लिखना है। तो इसका सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, C बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A∈0, क्या होगा, C बराबर A∈0 अपॉन में क्या रहेगा आपका D-T, कहाँ पर लिखें इसे, D-T × 1 - 1/K, T × 1 - 1/K, इसका राइट आंसर होगा, इसको आप लिख दीजिएगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पासवर्ड रख देते हैं 0018, इसको आप इससे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। फिलहाल आप सारे पेपर को पढ़ लीजिए और पीडीएफ से आप सारे पेपर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगला पेपर आपको कौन सा चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।